तरक्की हो। देश का स्टेट बैंक भी चाहता है कि उसकी तरक्की हो, लेकिन कैसे हो वो बहुत जरूरी है। जो हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, आप सबको पता है कि किसान की तरक्की जब तक उसके व्यापार में वृद्धि नहीं होगी तब तक नहीं हो सकती। आज हर किसान 1 से 2 भैंस 4 भैंस रख करके बैठा हुआ है और गांव में जमीन का साइज घट रहा है। जैसे जैसे घर में और परिवार बढ़ता है तो जमीन का साइज नहीं बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, जमीन का साइज उतना ही रहता है, तो समझो जमीन घट रही है। हम लोगों ने जितना हिंदुस्तान से बाहर जाकर के देखा है कि जो दूसरे देश हैं वो कैसे काम करते हैं। वहां पर बड़े साइज के फार्म हैं, किसी किसान के पास 500,000 गाय से कम नहीं है और सीधे किसान डायरेक्ट कंपनी में अपना टैंकर को भर के दूध पहुंचाता है। हम अगर अपने देश में इससे तुलना करें तो ये दूरी बहुत लंबी है। दूसरा वहां पर क्या है, हमारे यहाँ जैसे एक गाय दूध देती है 3 लीटर 4 लीटर, वहां गाय दूध देती है 50 लीटर। यहाँ हमारी भैंस दूध देती है 8 से 10 लीटर, वहां भैंस नहीं है, वहां सिर्फ गाय है। कुछ देशों में भैंस भी है, जैसे इटली, वहां पर भी भैंस जो दूध देती है वो 25 से 30 लीटर से कम नहीं देती है। मैं इस जगह भी आप लोगों के साथ मिलकर के चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा काम करें। क्या आप लोग मेरे साथ दोगे इस चीज में कि हम हर किसान के घर में दूध की वृद्धि कराएं। दूध की वृद्धि कराने के 2 रास्ते हैं, एक पशुधन बढ़ाएं, गाय और भैंस ज्यादा बढ़ा लें, दूसरा उसकी नस्ल सुधार पे काम करें। नस्ल सुधार के लिए आनंदा के पास डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की पूरी टीम है। उस टीम के साथ लग करके जो आपकी नस्ल, अगर आपकी भैंस ने दूध दिया है से 10 लीटर और आप चाहते हो कि अगली इसकी जो पीढ़ी आए वो 15 लीटर दे, तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का, जब तक आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं, छोटा सा प्रयोग कर सकते हो, उसका नामकरण करो। जैसे हम बच्चों का नामकरण करते हैं, आप अपनी बचिया और बढ़िया का नामकरण करो। पहले उसकी माँ का नामकरण करो, उसको नाम से बुलाना शुरू करो। आप देखते हो शहरों में जितने लोग बाकी पेट पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, वो उसको कुत्ते के नाम से नहीं बोलता, उसको नाम रखता है। और जो पशुधन हमें पैसा दे रहा है, हमारी रोजी रोटी चला रहा है, हम उसको भैंस गाय के नाम से जानते हैं। उसका नामकरण करने से क्या होगा, आपके साथ उसका एक आत्मीयता का रिश्ता जुड़ जाएगा। उसकी जब नई नस्ल आएगी तो आपको, आप घर में खुशी मनाओगे कि एक परिवार में बच्चा आया है, इस बच्चे को भी हम तैयार करेंगे, ये घर में फिर हमारे को धन बढ़ाएगा। पहला है नामकरण। दूसरा है कि आपने गले में उसके जो बांधी हुई है जंजीर, लोहे वाली बढ़िया मजबूत, जो भाग ना जाए, उसको कितना हल्का कर सके, क्योंकि उसके दिमाग में भी ये आपने डाला हुआ है कि वो सोचती है भाग जाऊं, आप सोचते हैं भागे ना, उसकी जंजीर बांधी है। मैंने ये प्रयोग किया है, एक गौशाला बनाई है, उसमें 50 गाय रखी हैं। पहले दिन से संकल्प है कि उसके गाय के गले में रस्सी नहीं होगी, सांकल तो होगी नहीं, रस्सी नहीं होगी, पहले दिन से खुला। क्योंकि जब तक उसके दिमाग में ये बंधन है, वो दूध कम देने वाली है। किसानों को लोन देने की व्यवस्था की गई है, क्या क्या उसमें ऐसा पेपर देने पड़ेंगे जो लोन मिल जाए। जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उन्होंने जो हमें अवसर प्रदान किया किसानों के बारे में, जो इस तरह से सोचते हैं और उनकी आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जब तक किसानों की आमदनी बढ़ेगी तब तक देश का विकास नहीं। जब तक किसान संपन्न नहीं होंगे तो देश संपन्न नहीं होगा। और उनकी विचारधारा जो और बैंक की विचारधारा पूरी तरह मिलती जुलती है।
हमने इनसे ये भी बात की है कि जहाँ तक ले जाएंगे अपने कार्यक्रम को, इसको जहाँ तक पहुँचाएंगे, बैंक भी साथ साथ रहेगा और हर तरह के किसान को पशुधन देने के लिए जितने भी पशुधन देने हैं, बैंक कभी इसके पीछे नहीं रहेगा। और इसमें जैसा कि इन्होंने बताया हम लोग ज़मीन के से रिलेटेड कोई भी पेपर नहीं मांगते हैं, क्योंकि इन्होंने भी एक अपने सामने से प्रमोट किया है कि इनका जो भी ऋण होगा, किस्तें होंगी, वो हम जो दूध बेचेंगे किसान उसमें से लेकर बैंक को दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से टाइप हुआ है और इसके लिए जैसा मैंने बताया कि हम लोग कभी भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे और अगली बार हम ये भी चाहेंगे कि अगली बार 200 किसान की बात हो रही है, 500 किसान की बात हो रही है, तो बैंक इसमें कभी पीछे नहीं। आपको झंडा लेके भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करें ना करें, करें। अच्छा, ये बैंक वालों ने मुझे एक अच्छी सलाह दी है कि अगली जो मीटिंग होगी 1 करोड़ से कम रुपया अगर गांव में वितरण होगा तो वो लोग कह रहे अधिकारी लोग मीटिंग में नहीं आएंगे। मैंने भी अपनी टीम को बोला है कि मिनिमम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। हम किसान को उसको पैसा दिलाना चाहते हैं जिसके पास जमीन नहीं है, क्योंकि उसका रोजगार कैसे बढ़े। SBI के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें क्या लिखा है, जमीन के पेपर नहीं लगेंगे। आप देख रहे हो, अगर आप बैंक में जाओगे तो आपसे क्या बोलते हैं बैंक वाले, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन के पेपर, ट्रैक्टर, घर में जो है मोटरसाइकिल, उसके पेपर पहले लेके आओ। हमारे साथ क्या हमने अनुबंध किया है, किसान का थोड़ा पैसा अपना डाल दोगे आप। मुझे भी पता है आज भैंस का जो भाव है 1 लीटर के 7 से 8 हजार रुपए जाते हैं। अगर 10 लीटर की भैंस है अच्छी तो आपको 80,000 रुपए की मिलने वाली है। तो हम आपको गाय और भैंस आपके घर पर दिलवाने के लिए आपके मोबाइल के इस्तेमाल के द्वारा खरीद करवाएंगे। इसमें बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। चाहते हो इस काम को करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी को नमस्कार करता हूँ। आज हमने कासगंज में SBI की मदद से एक जॉइंट लाइब्रेरी ग्रुप करके किसानों का ऋण उपलब्ध कराने का प्रोग्राम किया है। आज लगभग 1 करोड़ रुपए का ऋण यहाँ पर किसानों को उपलब्ध कराया है, जिसमें 200 किसानों को लाभान्वित किया है। और इसमें है क्या कि हमारे देश में आज किसान छोटा किसान है, उस किसान के पास 2 से 4 गाय भैंस हैं। उस किसान की अगर आमदनी बढ़ानी है तो सबसे सुंदर जरिया है, दिन में 2 वक्त ये पशुधन दूध देता है। उसको 5 दिन में आनंदा से पेमेंट मिलती है, बैंक में डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र मिलता है। और ये जो ऋण मिल रहा है वो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक से मिल रहा है। अगर वो टाइम से सारी EMI जाएगी तो 3% का उसको रिबेट भी मिलेगा। और ये जो पूरी EMI है ये दूध के जरिए, जो दूध आएगा दूध में से उसकी EMI वापस जाएगी। ये इस प्रकार का प्रोग्राम है। ये हम आज पिछले 3 महीने के अंदर हम तीसरी जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस साल के अंत तक करीबन हम इस प्रोग्राम को 30 जगह कर पाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के 35 डिस्ट्रिक्ट में 6000 गाँव में आनंदा काम कर रहा है। 10 लाख लीटर दूध हम प्रोक्योर करते हैं 3 लाख किसानों से। आज हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में 5 डेयरी प्लांट हैं, 1 पशु आहार का प्लांट है जिसमें 200 टन प्रतिदिन हम पशु आहार बनाते हैं। और डेयरी के 80 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। आज नॉर्थ इंडिया में आज हमारे 2500 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 1 लाख रिटेलर को हम रोजाना फ्रेश प्रोडक्ट सप्लाई कराते हैं। आज विदेशों में भी जो एक्सपोर्ट चालू किया है, करीबन 10 देशों में आज हमारा एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। और आने वाले वक्त में आनंदा एक ही मिशन पर काम कर रहा है कि गांव में किसान की खुशहाली से लेकर के कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस दे सकें और लोकल प्रोडक्शन से हम एक्सपोर्ट तक जाएं। धन्यवाद। ये आनंदा ने जो प्रोग्राम किया है ये जॉइंट लाइब्रेरी है, SBI के द्वारा ये ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। 200 किसान को 1 करोड़ रुपये का लोन कराया उपलब्ध, जिसमें 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर किसान जो है दूध की पेमेंट में से ही EMI देगा, 9
9% के बावजूद भी उसकी पेमेंट टाइम से होगी तो 3% का उसको रिबेट मिलेगा। और आज आनंदा 6000 गाँव में अपना मिल्क प्रोक्योरमेंट कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 35 डिस्ट्रिक्टों से इसमें 3 लाख हमारे किसान हैं। आज आनंदा के पास यूटी से 10 लाख लीटर दूध मिल्क प्रोक्योर हो रहा है। 80 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं आज आनंदा ब्रांड में। 2500 डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा पूरे नॉर्थ इंडिया में 1 लाख रिटेलर को हम ये सप्लाई देते हैं। और आज 10 देश हिंदुस्तान से बाहर में एक्सपोर्ट हो रहा है। आने वाले समय में हम हिंदुस्तान से बाहर जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं 100 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जिससे विदेश से जो मुद्रा डॉलर में भी हमारे देश में आ सके। आज आनंदा 5000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार दे रहा है और इनडायरेक्ट जो रोजगार दे रहा है वो लगभग 20,000 लोगों को साथ में जोड़े हुए हैं। आनंदा का मुहिम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकें, किसानों को लाभान्वित कर सकें और कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकें। संख्या ज्यादा हो गई है तो एक आदमी का हाथ पकड़ ले तो दीप प्रज्वलित कर दे। एसबीआई के अधिकारी जी, सभी लोगों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। एक बात देखने वाली है कि आज भारत सरकार भी चाहती है कि किसान की तरक्की हो, किसान का विकास हो।